देख लो जरा यहाँ, समांतर प्लेट संधारित्र है मेरे पास, ठीक है। क्या है मेरे पास? समांतर प्लेट संधारित्र है। लेकिन अब इनके बीच मैंने पहले क्या भरा था? प्रवैद्युतांक के। क्या भरा था? पता नहीं क्यों भरा था, ताकि इसकी धारिता बढ़ सके, ये शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। बार बार पूछता रहा, एक दोस्त को पूछेगा, मतलब कि मैं कह रहा किस किस को पूछा, अरे क्यों बीच में बैठा हुआ ये बार बार इसका सुविधा तो पूछते रहना, ये बार बार मुझे तो पूछते रहना, और ये क्या नाम है, क्या और ये ना वो कौन इसको क्या है ये? समांतर प्लेट संधारित्र है। और कभी कभी बिना पूछने मतलब तुक्का बैठ गया, ताकि मैं पूछ कुछ नहीं जाएगा, और तुम दोस्तों में एक घंटा इस्तेमाल हो गया तो कुछ नहीं तो कुछ हो गया। मैंने भी धो दिया था, बच गए, बस टाइम पर आया नहीं मेरे यार ढंग का कुछ। क्या है ये? असल में मैं तुम्हें इसलिए नहीं पूछता, पीछे से मैंने तुम्हें पढ़ा नहीं रखा, इसलिए पीछे पढ़ाने का बहुत कुछ था, पूछता नहीं तुमसे इसलिए मैंने, क्योंकि तुम्हें पढ़ा नहीं रखा। भैया ने क्या पता तुम्हें क्या पढ़ाया हो। ये कोई क्या है? तो समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या है ये? तो इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच पहले मैंने प्रवैद्युतांक रख रखा था, उसकी धारिता ये आई थी। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच मैंने एक कांच की पट्टी रख दी। क्या रख दी? अब उस कांच की पट्टी का कारण मुझे क्या निकालनी? इसकी धारिता निकालनी। क्या निकालनी? समझ आ क्या करना? पहले मैंने पूरे के बीच प्रवैद्युतांक भरा था, उसके कारण धारिता निकाल ली थी ये, ठीक है। अब क्या करना तुम्हें? इन दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या रखूंगा? कांच की पट्टी रखूंगा। क्या रखूंगा भाई? दिखने का ही नहीं है तो रुक जा, बताऊंगा क्यों रख रहे। क्या है ये? कांच की पट्टी। कांच की पट्टी रख दी, इसका परावैद्युतांक है के। क्या है इसका परावैद्युतांक? के। और इसकी मोटाई कितनी है? टी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो? कितनी हो? डी। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो? कितना? ए। ठीक है यार, बिल ऑटोमेटिक कट जाएगा। बिल नहीं तो अगर ऑटो पे का रखा होगा तो कट जाएगा। तो ये तो हटाइए, वो कैसे करें? सब ज्यादा खाते तो बैठ ऑन करो। दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल कितना? या दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल? दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है ये कितना? मैंने क्या बोला अभी? दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है ये, ना कि दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल। दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल ये बैठेगा, ये जो खाली जगह है, ठीक है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है यो, ठीक है। और दोनों क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका ये बताओ कौन सा घनत्व होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व? कौन सा? तो दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लो सिग्मा। इसका भी सिग्मा, इसका भी सिग्मा। इस पे प्लस क्यों आवेश होगा? तो माइनस क्यों आवेश होगा? दो प्लेट मान लो, इनका नाम दे दो ए और बी। ए नहीं, एक्स वाई दे दो। ए तो लिख रखा ना इसमें, क्योंकि एक्स और वाई, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा? दो प्लेट माननी है हमने, ये तो पता तुम्हें। माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें ए और या एक्स और वाई है, ठीक है। एक्स और वाई मान ली मैंने, ठीक है। उसके बाद जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना? ये तो पता, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना? सिग्मा। जिनका क्षेत्रफल कितना? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई वाली क्या रखी है? कांच की पट्टी। कांच की क्या रखी? पट्टी, जिसका परावैद्युतांक कितना? के, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो जरा होता क्या है। वो पढ़ा तुमने पोलराइजेशन, मतलब ध्रुवण पढ़ा? ध्रुवण मतलब जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे प्लस आवेश है, ठीक है।
अगर इसके पास मैं किसी अनावश्यक या उदासीन वस्तु को लेके जाऊंगा, ठीक है, तो इसके जो वो क्या बोलते हैं, कैसा होगा इसका आवेश? विपरीत। ठीक है, पोलराइजेशन बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, ध्रुवण भी से ही बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो अब देखो जरा, ये माइनस है तो इसके पास में लाऊंगा ये प्लस हो जाएगी, इसके पास में लाऊंगा इधर माइनस हो जाएगी, तो इसके अंदर प्लस माइनस दोनों होगा, तो इसकी कुछ क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र बनेगा इसके भीतर, कोई विद्युत क्षेत्र बनेगा ना इसके भीतर। क्या बनेगा इसके भीतर? विद्युत क्षेत्र। इसके बीच विद्युत क्षेत्र मान लिया मैंने। अच्छा, ये जो प्लेट है इनके बीच तो पहले से ही क्या हो, विद्युत क्षेत्र हो, बताया था ना मैंने। ऐसे प्लस से माइनस की तरफ ये प्लस है और इधर क्या है माइनस, तो विद्युत क्षेत्र ऐसा हो, इनके बीच पहले से ही बना ना, बताया था ये तो। ठीक है, तो इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्रफल वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान ली, विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया, E1। ठीक है, ये कांच की पट्टी का है, इसके बीच विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया मैंने, E2। ठीक है, ठीक है भाई, मान रहा हूँ अभी ये सब कुछ बातें लिखनी तुम्हें थ्योरी में। ठीक है, इनके बीच विभव मान लिया मैंने, प्लेटों के बीच विभव मान लिया मैंने V1, और इस कांच की पट्टी का पे विभव क्या मान लिया, V2। ठीक है, ठीक है भाई। अब कोई दिक्कत बता, तो जो दिख रहा है वही तुम्हें क्या लिखना है, थ्योरी में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन बताओ क्या आएगा। चुप चुप चुप। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई की कांच की पट्टी रखी हो या उपस्थित हो। मैं बता रहा, देख क्या, हाँ हाँ, ये तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बता रहा, देख, जहाँ जहाँ हवा है ना, जहाँ जहाँ हवा है वहाँ विद्युत क्षेत्र समान होगा E1। अब समझ आ गया। ठीक है, जहाँ जहाँ हवा है ना, ये निर्वात या वायु है, वहाँ विद्युत क्षेत्र कितना, E1। जो कांच की पट्टी बीच में रखी है तो विद्युत क्षेत्र बदल देगी, तो उसका विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया मैंने, E2। अब समझ आ गया। ठीक है, अब डाउट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ भी E1 है, यहाँ भी E1 है, जिस जिस जगह जाओगे वहाँ क्या है, E1। क्योंकि हवा में या निर्वात में, वायु या निर्वात में मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान रखी, E1। कांच की पट्टी में कितनी मान रखी, E2। हवा में जो हवा है ये है, हवा या निर्वात है, जहाँ गैप है वहाँ पे विभव कितना मान रखा मैंने, V1, और पट्टिका का विभव V2। समझ आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई वाली कांच की पट्टी रखी। ठीक है, सुन लो एक बार यो। हाँ, T मोटाई वाली कांच की पट्टी तो है ये। क्या वाली, कौन से वाली, मर्जी तेरी, मर्जी तेरी। ठीक है, कोई सी रख दियो, T मोटाई वाली रखी है मैंने। फॉर्मूला याद रखना, नहीं याद रखने का तरीका मुझे पता है इसका, क्या तरीका है। ठीक है, देखो जरा, क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब दोनों प्लेटों के बीच में बता। क्वेश्चन क्या है, जब कांच की पट्टी रखी हो, है ना। तू बता क्वेश्चन क्या, T मोटाई वाली, तू बता मुन्नी। जब दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई की पट्टी रखी हो, कांच की पट्टी। तू बता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब
दोनों प्लेटों के बीच क्या रखा? जोर से। टी मोटाई वाली क्या रखी? कांच की पट्टी। ठीक है, यहाँ देख लो। अब थ्योरी कैसे लिखोगे? चुप 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 चुप, मैं बता रहा, पहले रुक जाओ, रुक जाओ। माना, क्या माना? माना संधारित्र की दो प्लेटें एक्स और वाई है, यही तो दिख रहा। ठीक है, उसके बाद दोनों प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना? दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। ठीक है, तथा दोनों प्लेटों के बीच, या ऐसे लिख लेना, निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। क्या है? E1 है। तथा निर्वात या वायु का जो विभव है वो कितना है? V1। ठीक है, उसके बाद इन दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई वाली कांच की पट्टी रखी है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच क्या रखी? टी मोटाई वाली कांच की पट्टी रखी है, जिसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और विभव कितना है? V2 है। ठीक है, ठीक है, हमें इस प्लेट के, इस कांच की पट्टी का कारण, इस कांच की पट्टी का कारण क्या निकालनी? विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है या सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिख रहा है वही लिखना है तुम्हें। ठीक है, बताओ क्या बताया मैंने? माना संधारित्र की दो प्लेटें एक्स और वाई है। हाँ, जिनका पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय आवेश, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व घनत्व तूने पढ़ नहीं रखा है ना? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा है। आगे? इनका क्षेत्रफल A है। हाँ, और इनके बीच की दूरी D है। किनके बीच की दूरी? दोनों प्लेटों के। अच्छा, और इनके बीच में एक मोड़, ये तो बताइए, ये तो बताइए इसके बारे में। इनके बीच निर्वात में जो क्षेत्र E है, E1 है। हाँ, और विभव V1 है। इनके बीच एक टी मोटाई की कांच की पट्टी रखी है, जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र E2 है और विद्युत विभव V2 है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना? हमें हाँ, विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है, किसके कारण? कांच की पट्टी के कारण। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए। ठीक है, अब मुन्नी बताएगी। बता क्या है, थ्योरी क्या है इसकी? जल्दी बता। ओ बात नहीं, मुन्नी बता रही है। चुप हो जाना। क्यों बता रही? बता बता। इन्हें पढ़ी नहीं क्या? यहाँ नहीं बैठी दिया। तू बता। हाँ, की दो प्लेट एक्स तथा वाई है। ए यहाँ सुन लेना, क्या भी तो भाई बता रही। मानव संधारित्र की दो प्लेट एक्स तथा वाई है, जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। साइड हो जाओ। पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिनका क्षेत्रफल A है। जिन दो प्लेटों के क्षेत्रफल दो बस चुप हो जा सुन लो क्या? तू बता। हाँ, माना दो प्लेट माना संधारित्र की दो प्लेट। विद्यार्थी बता दूं किसे? आदर्श विद्यार्थी। दो आदर्श विद्यार्थी की जगह वोट इज आइडियल स्टूडेंट। आदर्श विद्यार्थी वही हो, अच्छा विद्यार्थी, जिसकी क्लास में कोई इज्जत नहीं होती। बता दो उसका मतलब, जिसे कभी अपनी बेइज्जती फील नहीं होती, वो आदर्श विद्यार्थी है। याद रखो। पता। माना समांतर संधारित्र की दो प्लेट है एक्स और वाई। हाँ, पर पृष्ठीय आवेश घनत्व हाँ, सिग्मा है हाँ, तथा उनका क्षेत्रफल A है हाँ, और उनके बीच की दूरी D है हाँ, और उनके दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में E1 और विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता E1 है हाँ। तथा विभव V1 है। हाँ, तथा दोनों प्लेटों के बीच
डी मोटाई वाली एक कांच की पट्टी रखी गई है। हाँ। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके भीतर जिसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और तथा विभव V2 है। हाँ। हमें विद्युत क्षेत्र की हमें क्या ज्ञात करना? इस कांच की पट्टी का कारण हमें क्या ज्ञात करना? विद्युत धारिता ज्ञात करनी है। चल रही है, बंद क्यों नहीं करी भाई? ब्लॉक कर रखा मैंने, तो बताया था नहीं आपको। क्या है ये? समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक, समझ आ गई? चोरी नहीं आई तो भेज दूँगा। अपने देख लिए मेन क्या है? मेन बना बना कर तुम इसे लिख दोगे? थोड़ी ज़्यादा लिख के थोड़ी देर लिख दोगे बस। चित्री चरित्र, अच्छा चलिए देख लो सारा कैसा। क्या नाम है? अब देखो जरा, ऐसा है लोग जिस चरित्र में कितने दाग ना लगे, सब पर दाग लगेगा। कौन कह रहा? तू? कुछ नहीं। देखो जरा, फॉर्मूला पता तुम्हें? C बराबर क्या हो पता ना? सबसे पहले इसमें क्या लिखना? चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं कि V बराबर E बराबर V/D। क्या आयो मुन्नी? E बराबर V/D। क्या आयो? क्या आयो? किस किस के बीच संबंध है? विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध है। ठीक है, समीकरण एक मान लो। तुम्हें पता है लास्ट में जाके क्या करना है? धारिता निकालनी। धारिता का सूत्र क्या हो पता? C बराबर Q कट जाएगा तो मुझे क्या चाहिए? तो विभव निकाल लो बस यहाँ से किसी भी तरह करके, ठीक है बस। Q से तो Q कट जाएगा फिर बाद में जाके, तो मुझे क्या निकालना? ये जो विभव है, विभव निकालना। ठीक है, अब विभव देख लो कैसे आएगा। विभव मैंने पिछले डेरिवेशन में बताया तुम्हें, ठीक है। विभव के और ये तीव्रता के बीच, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध, यही लग रहा है फॉर्मूला हर जगह, ध्यान रखना है। पिछले में भी यही लगा था, इसमें भी यही लगेगा, ठीक है भाई। तो V बराबर E इंटू डी हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कोई अनंत विस्तार से फैली हुई चादर है, ठीक है, अनंत विस्तार से फैली हुई कोई समतल चादर है और चालक है वो, ठीक है। उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो? सिग्मा अपॉन पता ना? ठीक है, पता है तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट है, तो दोनों प्लेटों का कारण कितनी होगी बताइए? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये रही, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ दी मैंने, हर इनके क्या है बराबर, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर 2 सिग्मा हो गया, 2 से 2 गया तो सिग्मा अपॉन कितनी आ गई? ये तो मैंने डायरेक्ट कहा था, याद रखनी है। तो क्या आएगी? सिग्मा अपॉन और इनटू में बी आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर कैसे होगा ये? ठीक है भाई, समझ आया? अब देखो जरा, कौन सा? उस दिन की भेजा ना।
मैं पीता ही नहीं। एक बार पी के देखिए। देखो क्या रहता है। तो पी के देखिए, मजा ना आया तो शेयर हो तो उन्हें भी है। समझ आ गए? तुझे पता था पहले पी पता था उसको पहले तो मैंने पहली बार देखा है। अब देखो जरा, अरे यहाँ देख लो, इसको भी लिखो ही ना ये चीज़। यहाँ देखो जरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात या वायु में कितनी है? E1, ठीक है। और अंदर इस कांच की पट्टिका के अंदर कितनी है? विभव बाहर V1 है और अंदर, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ निर्वात या वायु में विभव, है ना? वायु में विभव, यहाँ से समझ आ जाएगा तुम्हें। पहले ये वाला विभव निकाल लेना, ठीक है। समीकरण तो पता तुम्हें, विभव कहाँ से निकलेगा पता ना? पहले ये वाला विभव निकाल लेना, फिर ये वाला विभव निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ के V आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये, फिर दोनों क्यू काट देना तो आ जाएगा तुम्हारा। सिंपल। समझ आया कुछ क्या करना चाह रहा मैं? समझ नहीं आया? पहले ये वाला विभव निकाल दो V1, फिर ये वाला निकाल दो, दोनों को आपस में जोड़ दियो, टोटल विभव आ जाएगा, ठीक है। क्यू से क्यू कट जाएगा वहाँ, वो मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे कटेगा। निर्वात या वायु में विभव, निर्वात या वायु में विभव कितना? V1 बराबर, विभव की समीकरण क्या है? E इंटू के। अब यहाँ E इंटू डी नहीं रखना तुम्हें, E इंटू डी नहीं रखना तुम्हें यहाँ रखना क्या है? देखो जरा, क्या रखना है तुम्हें यहाँ? निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखनी है यहाँ तुम्हें, क्योंकि तुम निर्वात या वायु में विभव निकाल लेना, निर्वात या वायु में विभव निकाल ले मतलब V1 निकाल रहे, तो तुम्हें तीव्रता भी यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किसकी रखनी पड़ेगी? निर्वात या, और निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? तो यहाँ क्या आएगा? E ना आके यहाँ क्या आएगा? E1। समझ आया भाई? ठीक है, समझ आया क्या? निर्वात या वायु में मुझे विभव निकालना ये, ठीक है। तो इसको मैंने V1 मान लिया, ठीक है। ये सूत्र पता तुम्हें E इंटू डी विभव का, यहाँ से विभव प्रवणता से, ठीक है भाई। तो जब मैं निर्वात या वायु में विभव निकाल रहा, तो मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ रखनी पड़ेगी? कौन सी रखनी पड़ेगी? निर्वात या वायु वाली। तो निर्वात या वायु मैंने कितनी मान रखी? E1, ठीक है। तो निर्वात या वायु की दूरी रखनी पड़ेगी, निर्वात या वायु की दूरी रखनी पड़ेगी। अब ये कैसे निकाल लोगे? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी? D। तो ये तो D जब है ना, जब इनके बीच कांच की ये T मोटाई वाली कांच की पट्टी का रखी हो, ये बीच में ये भी तो फंस रही, तो इसको गायब करो। कैसे गायब करोगे? इस D में से ये T गायब कर दो, तो D माइनस T कर दो, इस पूरी दूरी में से ये घटा दो, तो यही नहीं बचेगा, ये वाला क्षेत्र नहीं बचेगा, ये वाला ही नहीं बच जाएगा। अगर तुमने इसमें से ये T घटा दिया, इस पूरी दूरी में से D में से इतनी चीज हटा दी, तो ये खाली स्थान ही नहीं बचेगा क्या? तो खाली स्थान की दूरी बच जाएगी। निर्वात या वायु क्या बच जाएगी? दूरी। समझ आ गया? समझ आया नहीं? ठीक है। तो E1 निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। क्या निकाला? निर्वात या वायु में विभव निकालना है। क्या निकालना? विभव का सूत्र पता नहीं, यहाँ से विभव प्रवणता इसमें संबंध, ठीक है। E इंटू डी। तो यहाँ तीव्रता भी किसकी रखनी पड़ेगी? क्योंकि मैं निर्वात या वायु में विभव निकाल रहा, तो निर्वात या वायु की तीव्रता रखनी पड़ेगी, जो मैंने E1 मान रखी, ठीक है। E1 रख दिया यहाँ। उसके बाद निर्वात या वायु की बीच की दूरी रखनी पड़ेगी। वो दूरी कैसे निकाल लोगे? ये पूरी कितनी है? D। अगर D में से ये पट्टी वाली हटा दी, पट्टी की मोटाई हटा दी, T हटा दी, तो यहाँ जितनी जो बचेगी वो वायु की या निर्वात की दूरी बचेगी, तो वो कितनी आएगी? D माइनस T। समझ आ गया भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। V1 बराबर E क्या है? E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए? विद्युत क्षेत्र कितनी हो? E1, या इसको ये लिख सकता मैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। D माइनस के T, ठीक है, बराबर सिग्मा क्या है? सिग्मा, चूंकि सिग्मा बराबर क्या हो? क्यू अपॉन में, तो इसकी जगह क्या रखो? क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में D माइनस के T, ठीक है भाई।
क्योंकि सिग्मा बराबर क्या हो क्यू अपॉन के A। ये तो बताया मैंने, सिग्मा क्या हो पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र नहीं होता क्यू अपॉन A। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है भाई। तो निर्वातीय वायु में विभव आ गया V1, उसका सूत्र आ गया, मतलब विभव का मान आ गया क्यू अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T। निर्वातीय वायु मैंने विभव निकाल लिया, अब कांच की पट्टिका के अंदर विभव निकाल लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा और यहाँ रख दूंगा विभव, बस ये तुम्हारा। ठीक है, तो अब निर्वातीय वायु में विभव लिखा था, अब क्या लिखना, कांच की कांच की पट्टिका में विभव कितना मान रखा मैंने, कांच की पट्टिका में विभव मुन्नी कितना मान रखा, चुप, कितना मान रखा कांच की पट्टी में विभव, E2, बस इनका बताया हुआ बोल, V2। और कांच की पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान रखी, E2। कांच की पट्टिका में विभव कितना मान रखा, V2। ठीक है, ये मान रखा। विभव का सूत्र पता, V बराबर E इंटू डी, तो E इंटू डी। ठीक है, E क्या है, E कांच की पट्टिका के भीतर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, यही है ना। मैं विभव किसके कारण निकाल रहा, कांच की पट्टिका में विभव निकाल रहा। ठीक है, इस कांच की पट्टिका के भीतर विभव निकाल रहा, तो कांच की पट्टिका के भीतर का ही क्या चाहिए होगा, विद्युत क्षेत्र। वहीं की तो तीव्रता चाहिए होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की चाहिए होगी, कांच की पट्टिका के भीतर की, तो वो कितनी मान रखी मैंने, E2, तो E2। ठीक है, उसके बाद अब दूरी भी ये वाली चाहिए होगी, तो ये दूरी कितनी, T नहीं है क्या, कांच की पट्टिका कहाँ है, सिर्फ T मोटाई वाली है, तो इसकी दूरी कितनी होगी, T। समझ आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, V2 बराबर E2 कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T। ठीक है, तो ये V1 का मान आ गया, ये V2 का मान आ गया, तो कुल विभव, अच्छा ये भी सिग्मा बराबर लिख दो, सिग्मा बराबर क्या हो, Q अपॉन A, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू T। ठीक है, अब कुल विभव निकाल दो, कुल विभव कैसे आएगा, V लिख दिया मैंने, V कुल विभव को V लिख दिया, तो V1 और V2 दोनों को जोड़ दो तो कुल विभव निकल जाएगा, तो V1 प्लस V2। समझ आया मैंने क्या करा, कोई दिक्कत यहाँ तक, बता भाई, पूछ ले अभी मियाँ, फिर मैं पूछूंगा नहीं तो, जो समझ नहीं आया, जो लिखा हुआ है यहाँ कुछ समझना है इसमें, फॉर्मूले का खेल है बस सारा। तुम्हें याद है फॉर्मूले तो डेरिवेशन कर ले जाओगे, नहीं याद है तो टाइट है फीस तुम्हारी। ठीक है, तो V1 का मान कितना, V1 का Q अपॉन में, अच्छा रुको, जो यहाँ ये है कांच की पट्टी है, कांच की पट्टी, इसका पराविद्युतांक भी तो मान रखा मैंने के, वो कहाँ जाएगा, वो भी तो यहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। ठीक है, अब देख, अब कुल विभव निकाल दो बस, कुल विभव कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान कितना, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस V2 कितना, A एप्सिलॉन नॉट इंटू में T, तो V बराबर कितना आ गया, V बराबर Q इसमें भी, A एप्सिलॉन नॉट इसमें भी पूरा कॉमन, तो Q इसमें भी कॉमन, A एप्सिलॉन नॉट इसमें भी कॉमन। यहाँ कितना बच गया, यहाँ D माइनस T बच गया यहाँ, और यहाँ कितना बच गया, K और, तो प्लस K और T। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, प्लस K और T। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत या नहीं, बताओ क्या समझ नहीं आया इसमें। ये तुम्हें फॉर्मूला पता है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध पता है ना। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, बस विभव निकाल दो। क्या निकाल दो? किसी भी तरीके से क्या निकाल दो? विभव निकाल दो। क्या निकाल दो? विभव निकाल दो बस यहाँ से। तो विभव मैंने पहले ही बता रखा, पहले निर्वात या वायु में विभव निकाल दो, वो मैंने पहले ही मान रखा V1। ठीक है, कितना मान रखा? V1। निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान रखी? E1। तो निर्वात या वायु में विभव निकालना है मैं पहले। क्या निकालना? तो यहाँ विभव निकालना, तो V1 मान रखा मैंने। सूत्र पता है तुम्हें, V बराबर E इंटू डी ओ। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी रखूँगा मैं यहाँ? E1 वाली। तो E1 कौन सी है? निर्वात या वायु में, क्योंकि विभव किसके कारण निकालना है? निर्वात या वायु कारण। तो तीव्रता भी ये रखूँगा। ठीक है, दूरी कौन सी रखनी मुझे? निर्वात या वायु की। तो यहाँ तो यार बीच में ये तो यहाँ निर्वात है, इधर भी निर्वात या वायु है, लेकिन बीच में क्या रखी? टी मोटाई की पट्टी रखी, तो इसे हटानी पड़ेगी ना। तो ये डी है, यहाँ से दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी? डी। ठीक है, लेकिन बीच में क्या आ गया? टी। तो डी में से क्या घटा दो? तो यहाँ पूरा एक खाली स्थान में बच जाएगा, खाली जगह बच जाएगी, निर्वात या वायु। ठीक है, तो ये हटा दी, तो क्या बच गया? डी माइनस। ये हटा दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात या। ठीक है, अब E बराबर क्या हो? सॉरी, E बराबर क्या हो? सिग्मा अपॉन, पता तुम्हें, बता रखा। उसके बाद सिग्मा क्या? पृष्ठावेश घनत्व का सूत्र क्या हो? Q अपॉन A। नीचे यहाँ क्या बच रहा है? एप्सिलॉन D माइनस T। कोई दिक्कत? ठीक है। अब विभव तुमने निर्वात या वायु में निकाल दिया, और विभव किसके कारण निकालना? तो कांच की पट्टिका में विभव निकाल दो। उसे मैंने कितना मान रखा? V2। सूत्र पता है, E इंटू डी। तो कांच की पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? E2। कांच की पट्टिका की मोटाई कितनी? T। ठीक है, E2 पता है तुम्हें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको? पराविद्युतांक इसमें क्या रखा? K। तो K पराविद्युतांक यहाँ आएगा। तो सिग्मा बराबर क्या हो? Q अपॉन A। नीचे क्या बच गया? एप्सिलॉन नॉट और इनटू में D। V1 ये आ गया, V2 ये आ गया। अब कुल विभव निकाल दो, तो कुल विभव दोनों को जोड़ दो। तो कुल विभव को मैंने V से लिख दिया, V1 का मान मैंने यहाँ रख दिया, V2 का मान मैंने यहाँ रख दिया। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन, इसमें भी आ रहा है तो बाहर ले लिया। ठीक है, ये क्या बच गया यहाँ? D माइनस टी। तो यहाँ D माइनस टी प्लस यहाँ क्या बच गया? K और T। तो K और T ये लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? नहीं ना। ठीक है, अब तुम्हें परिभाषा से पता है, क्या पता है परिभाषा से? हाँ, परिभाषा से क्या पता है? परिभाषा से C बराबर क्या हो? Q अपॉन V। Q अपॉन V यही हो, तो V मैंने निकाल दिया, ये पूरा दिख रहा ना? V मैंने पूरा ये निकाल रखा। तो C बराबर Q अपॉन में V का मान ये रखो, Q अपॉन D माइनस T। Q से Q गया, ये नीचे एप्सिलॉन नॉट बच गया ये। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस D माइनस T प्लस KT। यही है सूत्र। ठीक है, क्या है सूत्र? C बराबर, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो जरा दोबारा समझ लो इसको, क्या है ये? सबसे पहले बीम बोर हो गए, पेपर में आ गए हो। ठीक है, किस में आ गए हो? पेपर में। अगले दिन फिजिक्स का पेपर है, मैंने एक दिन बैठ कर पहले से रटता मारा था, एक को करके नहीं याद कर ली, पढ़ा नहीं था मैंने।
आया था क्यों मुझे पहले पता बात हुआ था, मैं को जरूर आगा। और एक लड़की ने मुझे बताया भी था लड़की ये जरूर आगा। मुझे सच में ऐसा पता लड़की मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखा रखा है ना, इसे जरूर याद कर ले। जब मुझे याद है ना कुछ पता ये पेपर में आगा और मैंने पढ़ नहीं रखा तो मेरे दिन को बड़ा जोर से पढ़ा तो मेरे दिन पहले बैठ के ऐसा रट्टा मारा बहुत बुरी और पूरा छप्पा जो बहुत ऊँचा कर मुझे पता क्या दिख रहा है। लास्ट का सूत्र जरूर याद कर रखा था कि डेट तेरे को हिला करना। सूत्र तो तुम्हें याद रखना ही है, सूत्र याद रखना ना। ठीक है, तो सी बराबर क्या आया तुम्हारा? क्यू से क्यू कट गया, डी माइनस चैम्प पढ़ना जहाँ से लेकर मतलब जीना देखिए सुना था न्यूमेरिकल भी सुना था चैम्प। हाँ अच्छा जी, न्यूमेरिकल भी पूरा सुना था। और दोस्त की क्लास की किताब ना उसके ऐसे मतलब मैंने वो खोल ली ना तो सवाल का आंसर होता है हाँ इतनी खतरनाक ना होगी इसकी। आज तक मेरे साथ छात्र थे मतलब जिन्होंने खोल लेगा किताब दुनिया में पैसे डट रखा है। सवाल भी पूरा पता पूरी कैलकुलेशन 635 गुना 36 इतना गुना करो तो पॉइंट में सब पता कोई सा भी सवाल नहीं कोई सवाल विनर तो मुझे विनर पढ़ना है मुझे पहली बार मैंने चलो अब तुम्हें डब डब दिखाता हूँ। मैंने उसके सामने पलट को सवाल बोल दिया 635 कोई तो भी सवाल खोल लो कहीं से भी आँख में पूरी किताब बंद। बाद में क्या हुआ फिर? बाद में हुआ ज़्यादा एटीट्यूड मारा था मैंने 70 दो पट्टा पढ़ने का। देखो जरा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। सूत्र मुझे गलत सा लग रहा कुछ ये है ना, गलत लग रहा है। हाँ। कॉपी हो गया कॉपी देखना कॉपी में ही नहीं करवाने लगा है सूत्र। हाँ टी वाई के आएगा ये, तो यहाँ गलती हुई इसमें। जरा देखो जरा, यहाँ के जो लिख रखा है ना ये देखो जरा, क्यू अपॉन सिग्मा बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट तो है ही यहाँ, तो यहाँ टी तो जो के आएगा ना वो के आएगा वो कहाँ आएगा? नीचे। व्युत्क्रमानुपाती हो विभव के, लेकिन धारिता के समानुपाती हो। ये तो तुम यहाँ से समझ लो। सी बराबर क्यू अपॉन क्या हो? वी। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो के, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा वी के। क्या तो समझ लो, के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो? सी के। तो के किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा? विभव के। समझ गए यहाँ से? सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो के भाई सी बराबर क्या हो? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी, यही तो बताई थी। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? के। तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वी के। व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब समझ आ गया? तो बस उल्टा करना था मैं यहाँ, तो यहाँ उल्टा करना था, मतलब क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के टी, बस के नीचे लिख दो, टी बाई के। तो यहाँ भी टी बाई के, यहाँ क्या आएगा? टी बाई के। तो बस अब सूत्र सही होगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सी बराबर क्या आ गया फिर? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, याद नहीं होता है सूत्र, मैं बता रहा हूँ। देखो याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ इसका। ठीक है, याद कैसे रखना है मुझे याद था, मुझे अभी पता है मैंने कहाँ गलती करी है इसमें। देखो जरा, ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, अगर इनके बीच के पराविद्युतांक रखा है, ठीक है, तो इनके बीच विद्युत धारिता का सूत्र क्या था? सी बराबर के ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनके बीच कुछ भी नहीं रखा होता, कुछ भी नहीं रखा, निर्वात या वायु होती है, क्या होती है? निर्वात या वायु। तो सी बराबर इतना पता, इतना तो पता सबको। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला, अभी सूत्र क्या आया है? ऊपर तो ए एप्सिलॉन नॉट सब में है, सब में है ना? ए एप्सिलॉन नॉट इसमें भी, ए एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है। ठीक है, नीचे क्या है? नीचे डी मतलब दूरी है। क्या है ये? दूरी है। ठीक है, क्या है ये? दूरी।
अब बीच में क्या रखी है कांच की, टी है, क्या ये टी है, और ये के प्रावद्युतांक है। निर्वात या वायु की जो बीच की दूरी है वो कितनी लिखी थी मैंने, डी माइनस टी, इन दोनों के बीच की दूरी डी थी ना, तो डी में से ये टी हटा लो तो डी माइनस टी बच जाएगी। समझ आया? अब देखो जरा, सी बराबर ये एप्सिलॉन नोट, सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। नीचे मुझे क्या लिखनी, दूरी लिखनी, दूरी। नीचे क्या लिखनी, ऊपर तो सब में कॉमन है, ए एप्सिलॉन नोट, ए एप्सिलॉन नोट सब में कॉमन है, ए एप्सिलॉन नोट, ए एप्सिलॉन नोट सब में कॉमन है, कितनी भी धारिता निकाल ली मैंने, तो ऊपर तो सब में कॉमन आ गया एप्सिलॉन नोट। नीचे क्या लिखनी, दूरी। क्या लिखनी नीचे, दूरी। क्या लिखनी नीचे, दूरी लिखनी है। तो दूरी, सबसे पहले दूरी लिखो निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु की। तो निर्वात या वायु की दूरी कितनी है, डी माइनस टी, डी माइनस टी लिख दिया, फिर प्लस प्लस। अब देखो जरा, निर्वात या वायु में परावैद्युतांक है, है नहीं है ना, तो परावैद्युतांक नहीं है, मतलब के का मान कितना, एक। तो यहाँ इसके नीचे एक लिख दो, कुछ फर्क पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो ये निर्वात या वायु की दूरी, निर्वात या वायु में परावैद्युतांक है नहीं, इसके नीचे मैंने कितने लिख दिया, एक। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ निर्वात या वायु तो है नहीं, अब यहाँ क्या है, ये छड़ है, कांच की छड़ है, कांच की छड़ की दूरी देखनी है, मोटाई देखनी कितनी है वो, टी, तो यहाँ टी लिख दो। लेकिन इसका परावैद्युतांक कितना, तो के कहाँ आएगा, अब समझ आया कैसे कैसे लिखा। ए एप्सिलॉन नोट सब में कॉमन है, ए एप्सिलॉन नोट सब में कॉमन है। नीचे क्या लिखनी, दूरी। पहले निर्वात वाली दूरी लिख दो, डी माइनस टी अपॉन में एक, ए लिखना या निकला, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था, ठीक है। उसके बाद कांच की पट्टिका की दूरी लिख दो, वो टी है, लेकिन उसके बीच क्या रखा, के परावैद्युतांक, तो के लिख दो बटे में नीचे, ऐसे याद रखना है तुम्हें। अब इसके स्पेशल केस, स्पेशल केस, ये विशेष स्थितियाँ, विशेष परिस्थितियाँ, ये बताओ, ये पहले समझ आया नहीं, एक बारी और समझ लो, ठीक है, एक बारी और समझ। और यहाँ देख लो, थ्योरी लिख लोगे अपने आप, ठीक है। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, E बराबर वी बाई डी, ई बराबर वी बाई डी, ई बराबर वी बाई डी हो, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध हो। तो तुम्हें क्या निकालना, विभव, क्या निकालना तुम्हें, तो विभव V बराबर E इंटू डी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले विभव निकाल लो निर्वात या वायु का, तो निर्वात या वायु में विभव निकाल लो, कितना हो, V1, V1 कितना हो, V1। निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E1, तो E1, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, डी दूरी, तो निर्वात या वायु की दूरी लिख लो, तो निर्वात या वायु की दूरी पहले डी थी, लेकिन इसके बीच क्या आ गई, टी मोटाई वाली कांच की पट्टी का आ गई, तो इसे हटा दो, तो डी में से टी गया, डी माइनस टी, डी माइनस टी। ई क्या है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पता है तुम्हें, ई बराबर क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये डी माइनस टी, ठीक है। सिग्मा क्या, पृष्ठावेश घनत्व, पृष्ठावेश घनत्व क्या, क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए इंटू में एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ विभव निकाले मैंने निर्वात या वायु में, अब उसके बाद बता विभव कहाँ निकाल लूँगा, निर्वात या वायु में मैंने विभव निकाल दिया, उसके बाद विभव कहाँ निकाल लूँगा, हाँ नींद आ रही थी ना तुझे, नू देख रही वहाँ बैठी, मुझे पता ना, किसे नहीं पता, बता। कांच की कितना मान रखा मैंने, कांच की पट्टिका में विभव V2, और कांच की पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान रखी, कांच की पट्टिका E2। अच्छा, फिर बता V2 बराबर क्या लिखूँगा, बता, V2 बराबर, बस V2 बराबर कितना लिखूँगा, अरे यहाँ देख लो, V2 बराबर E इंटू डी, ये तो सूत्र पता, V2 बराबर E इंटू डी, सॉरी थी ना, पता मुझे पता ना, जिसे नींद आ रही थी मुझे पता, E इंटू डी, यहाँ ठीक है, E इंटू डी। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके भीतर है, किसके भीतर है बेटे, कांच की पट्टिका की है, हाँ ठीक है। और ये क्या है, ये टी, चुप चुप, टी क्या है, टी, हाँ तीनों करवाऊंगा भाई, सारे करवाऊंगा, 2 कल करवा दूंगा, फिर न्यूमेरिकल बस। सिग्मा, ओ चुप, ये टी क्या है, टी तू बता, टी क्या है ये,
हाँ, कांच की पट्टी की मोटाई, ठीक है, क्योंकि मैं विभव कांच की पट्टी का निकाल रहा तो मोटाई भी मुझे कांच की पट्टी वाली चाहिए, ठीक है। तो V2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या है ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्या है ये? भैया वो जो वो ना ये अनंत लंबाई से फैली चादर की विद्युत क्षेत्र। हाँ, कितनी है ये? सिग्मा अपॉन इंटू टी, ठीक है। ये Q अपॉन A कहाँ से आया है? Q अपॉन A कहाँ से आया है? हाँ, कहाँ से आया है? जो ये सिग्मा ना इसका मान है। सिग्मा क्या हो? सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो यो? तो सिग्मा का मान Q अपॉन A रखा, Q अपॉन A रख दिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये K ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैंने तुम्हें अभी बताया नीचे जाएगा ये, क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। तो अगर C होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K, मतलब इसके सामने जाएगा K। अगर धारिता होगी, धारिता, ठीक है, अगर धारिता होगी तो परावैद्युतांक इसके अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। क्या होगा? अनुक्रमानुपाती, ठीक है भाई। अगर विभव होगा, विभव होगा तो परावैद्युतांक उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मैं विभव ही तो निकाल रहा, क्या निकाल रहा मैं? विभव क्या निकाल रहा? तो यहाँ देख लो क्या निकाल रहा, तो K कहाँ जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती में। अच्छा, ठीक है, तो कुल विभव निकाल दो, तो V1 और V2 दोनों को जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया। Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस T, ये V1 का मान है, बात नहीं। ये किसका मान है? और V2 का मान कितना? V2 का इनटू में T, ठीक है। तो Q A एप्सिलॉन नोट, Q A एप्सिलॉन नोट, इसमें भी इसमें यहाँ क्या बच गया? D माइनस T प्लस T बाई, ठीक है। विभव, कुल विभव यहाँ से निकल गया। अब परिभाषा तुम्हें पता है C बराबर Q अपॉन V, तो C बराबर Q अपॉन कहाँ? C बराबर Q अपॉन V, तो यहाँ V का मान रख दो ये, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस T बाई K, ठीक है। Q से Q उड़ाया तो ये A एप्सिलॉन नोट ऊपर पहुंच गया। तो पहले दूरी कौन सी रखोगे निर्वातिया? वायु की, वो D माइनस T बटे में 1 है, ठीक है। रखो ना रखो एक ही बात है ना। फिर कौन सी दूरी रखोगे? ये वाली दूरी कितनी? T, लेकिन नीचे परावैद्युतांक भी, तो परावैद्युतांक नीचे याद रहेगा। A एप्सिलॉन नोट D माइनस के T प्लस T बाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला बता क्या आया था? A एप्सिलॉन नोट क्या था, किसका फॉर्मूला था? हाँ हाँ, किसका फॉर्मूला है ये? किसका? क्या निकाला अभी हमने? भैया हम ना जो दो समांतर प्लेट संधारित है ना, उनके बीच में ना हमने T मोटाई वाली ना कांच की पट्टी रख दी, तो उसके कारण हम विद्युत धारिता ज्ञात करी। उसका सूत्र C बराबर चुप हो जाना, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस के T प्लस के D अपॉन T अपॉन K। पहले दूरी कौन सी रखनी? निर्वातिया वायु की, वो कितनी? D माइनस T, ठीक है। और फिर कौन सी दूरी रखनी? कांच की पट्टी वाली, कांच की पट्टी वाली कितनी है? T बाई K, ठीक है। कहाँ लिखा? T बाई K सही तो मानिए के है ही नहीं किए वहाँ, दिखाइए जरा कहाँ, कॉपी कहाँ हुआ? नहीं होने का वहाँ केला मुझे दिखा। अरे नहीं होने का भाई के विशेष परिस्थितियाँ, लोग कर दो भाई लोग
कहाँ लोग ठीक है। स्पेशल केस देखो, मतलब विशेष परिस्थितियाँ, विशेष जो यहाँ लिखा हुआ ना, किसी भी टाइम किसी का भी नंबर आ सकता है, ध्यान रखिए जरा। ठीक है, विशेष परिस्थितियाँ क्या, विशेष परिस्थितियाँ क्या है? स्पेशल केस क्या है? ठीक है, देखो जरा, दांत नहीं फाड़ोगे। बीच में क्या रखी है? टी मोटाई वाली कांच की पट्टी। परावैद्युतांक कितना है इसका? कितना है इसका परावैद्युतांक? के। ठीक है भाई, कितना है इसका परावैद्युतांक? के। ठीक है, सूत्र तुम्हारे पास ये आया, यहाँ एक है। ठीक है भाई, स्पेशल केस नंबर 1, यदि दोनों प्लेटों के बीच पूरे स्थान में कांच की पट्टी का रखी हूँ। ये जो गैप है ना, ये जो गैप है ये मैंने भर दिया, मतलब पूरे गैप पे मैंने क्या कर दी? पूरी की पूरी क्या रख दी? कांच की पट्टी का रख दी। ठीक है, क्या रख दी? कांच की पट्टी रख दी पूरे स्थान में। ये देखो जरा, ये देखो, पूरे स्थान में मैंने क्या रख दी? पहले मैंने बीच में रख रखी थी नहीं, ठीक है, इधर भी गैप बन रहा था, इधर भी गैप बन रहा था, यहाँ निर्वात या वायु आ रही थी नहीं। ठीक है, अब मैंने पूरे स्थान में क्या भर दी? ये कांच की पट्टी रख दी पूरे स्थान में, कांच की पट्टी रख दी पूरे स्थान में। ठीक है, क्या रख दी? कांच की पट्टी। इसका परावैद्युतांक के है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी थी? अब ये दूरी भी फिर कितनी होगी? तो ये टी है, तो टी बराबर टी के नहीं हो गया? समझ आया मैंने क्या करा? जब पूरी की पूरी दूरी में मैंने कितना भर दिया? क्या भर दिया? पूरी दूरी में मैंने कांच की पट्टी रख दी, तो इसकी मोटाई टी थी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी? टी। अब पूरे में ही जब क्या रख दी मैंने? कांच की मोटाई की पट्टी रख दी। ठीक है, टी मोटाई की पट्टी रख दी, तो ये टी इतनी नहीं फैल गई है पूरी, डी को पूरा कवर कर लिया इसने, डी को ढक दिया पूरा, तो ना इधर बची हवा, ना इधर बची, ना इधर बची वायु, ना इधर बची वायु, तो डी किसके बराबर होगी? या टी किसके बराबर होगी? तो जहां जहां सूत्र में टी है वहां क्या रख दो? या जहां सूत्र में डी है वहां क्या रख दो? टी। तो सबसे पहला स्पेशल केस क्या है? जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में क्या भरियो? कांच की पट्टी रखी है ना, रखी हो, कांच की पट्टी का रखी हो, तो टी किसके बराबर हो जाएगा? तो टी की जगह क्या रख दो? डी। या डी की जगह क्या रख दो? डी की जगह तुम्हें क्या रखना है? टी रखना है, क्योंकि कांच की पट्टी रखी है ना पूरे स्थान में, तो डी कौन कवर कर लेगा? टी। गैप बचने का नहीं कुछ भी। ठीक है, तो जहां डी है वहां क्या रख दो? टी। तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन के डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही तो है सूत्र। ठीक है, ऊपर बचेगा ए एप्सिलॉन नोट, बटे में क्या बचेगा? बटे में डी की जगह क्या रख दो? टी माइनस टी। ठीक है, प्लस टी की जगह टी की जगह तो टी है। ठीक है, एक को ही बदलना, कभी ऐसा कर दो यहाँ डी है यहाँ टी कर दो, यहाँ टी है यहाँ डी कर दो, एक को बदलना है, किसी एक को बदलना। यहाँ मैंने डी की जगह रखना बस, क्या डी की जगह टी रखते चलना, डी की जगह मैंने टी रखा है, यहाँ टी पहले से ही है, कभी टी की जगह यहाँ डी रख दो, एक को बदलने चलना। तो इसके डी की जगह मैंने क्या रख दिया? टी। तो टी माइनस टी प्लस टी बाय, तो टी बाय प्लस माइनस का खत्म। तो यहाँ बच गया ए एप्सिलॉन नोट अपॉन के टी बाय, ये के कहाँ जाएगा? ए एप्सिलॉन नोट इंटू के डिवाइडेड बाय टी बच गया। क्या बच गया? टी बच गया। तो सी बराबर क्या आ गया? के ए एप्सिलॉन नोट अपॉन के
पी नहीं आया क्या यार? पी नहीं आया तो ये वही सूत्र नहीं बन गया? टी की जगह डी रख दो, ये वही सूत्र नहीं बन गया? कौन सा सूत्र बनाए? जब कांच की पट्टिका के बीच के परावैद्युतांक वाला क्या या के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भरा हो, तो ये वही सूत्र नहीं बन गया? सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी। अगर यहाँ डी लिख दूं मैं, वही सूत्र नहीं बन गया क्या? कौन सा सूत्र बन गया है? जो मैंने तुम्हें पिछले कल ही कराया था दिक्कत, जब इनके कांच की पट्टिका के बीच पूरा के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भरा हो, तो ये वही नहीं बन गया सूत्र, उसकी धारिता ही नहीं होगी है। जब कांच की ये जो क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं, इनके बीच पूरे स्थान में के परावैद्युतांक वाला क्या भरा हो, कोई पदार्थ भरा हो, के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भरा हो, ठीक है, उसके कारण धारिता का सूत्र बताया था मैंने तुम्हें कल। क्या बताया था? सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी बताया था। क्या बताया था? डी। तो टी की जगह डी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला स्पेशल केस क्या आ गया? जब पूरे स्थान में क्या रखी हो? कांच की पट्टी रखी हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में कांच की पट्टी रखी हो, तो टी रखी हो, मतलब डी को किसने कवर कर लिया? अगर मैं इसे हटाई दूं, अगर कांच की पट्टी को हटाई दूं, तो बीच में क्या बचे? खाली निर्वातीय वायु, निर्वातीय वायु बचेगी। परावैद्युतांक भी इसके साथ गायब, गायब, कोई दिक्कत है? पहले क्या भरा मैंने इसके बीच? पूरी पूरी कांच की पट्टी का रख दी, ठीक है, के परावैद्युतांक भर दिया, मतलब पूरा। सूत्र क्या है? ये सारे याद करने हैं सूत्र, पहले ही बता रहा हूँ। और इसके बाद जो 2 डेरिवेशन कराऊंगा वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, समांतर और श्रेणीक्रम, उन पे ही सवाल मिलेंगे तुम्हें, भर भर के सवाल मिलेंगे उस पर, बहुत पूरे उन पे जो जितने क्वेश्चन करो इतने क्वेश्चन। तो भाई हाँ, दोनों करवाऊंगा, 7 बज जाए आज। हाँ हाँ, ठीक है। दूसरा, और तो नहीं हो रहे? कोल्ड ड्रिंक मंगवा तुम्हारे लिए हैं, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, समझ से कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए, है ना? हाँ सच में मंगाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे तुम, ठीक है? मैं सच में मंगवाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा। समझ से देखो जरा, देखो जरा क्या है ये। नंबर 2, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच ना, इन दोनों प्लेटों के बीच मैं कुछ ना रखूं, क्या ना रखूं? कुछ ना रखूं, तो टी गायब कर दूं। तो यदि टी बराबर कितना हो? 0, मतलब ये कांच की पट्टी हटा दी मैंने, ये कांच की पट्टी क्या कर दी? हटा दी। तो टी मतलब 0 होगी, तो कुछ भी नहीं आया। तो सी बराबर के, सी बराबर ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में बी माइनस टी मतलब 0 प्लस टी 0 डिवाइडेड बाय, तो ये तो 0 है ही, 0 बटा के भी 0, तो सी बराबर क्या आ गया? तो ये तो यार वही सूत्र आ गया, जब कांच की पट्टिका के बीच कुछ भी ना रखा हो, जिसका मैंने तुम्हें डेरिवेशन करवाया था, यही रटवाया था, याद आ गया ना? ठीक है, पता चल गया? बस ये 2 इसके स्पेशल केस क्या नोट्स में भेजूँगा, ठीक है, अपने भेजूँगा, मैं भेज दूँगा भाई, क्या नहीं है, तो फ़ोन में ही तो भेजूँगा, कोई नहीं, मैं भेज दूँगा, यहीं भेज दूँगा, ठीक है। उसको बंद कर दे भी, थोड़ी देर आराम कर लो तुम, जा ले। देखो जरा, बात नहीं हो, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है, पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पर, कहीं से कुछ भी पूछ सकूँ मैं, बीच में कोई सा फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया वो भी, ठीक है। अब देखो जरा, चुप हो जा। अब देखो, जो हमने क्या अभी समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ रहे थे नहीं, संधारित्र पढ़ रहे थे, तो जो संधारित्र है अब मैं उनको जोड़ता जाऊंगा, क्या करता जाऊंगा? मतलब एक संधारित्र ऐसे रखा मैंने, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रख दिया, चौथा यहाँ रख दिया, ठीक है, उनको क्या करूँगा मैं? जोड़ता जाऊंगा। अब फिर मुझे उनकी तुल्य धारिता निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? तुल्य धारिता। तुल्य मतलब कुल धारिता निकालनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो
इसे बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का मतलब संधारित्रों को जोड़ना। तो संधारित्रों का संयोजन पढ़ना हमें भी। क्या पढ़ना? तो संधारित्रों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से जोड़ सका। ठीक है, एक तरीका हो इन्हें सीधे सीधे जोड़ दो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो जो सीधा सीधा ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे संयोजन को कहेंगे तुम श्रेणीक्रम संयोजन। क्या कहेंगे? और एक तरीका ऐसा हो सके, एक यहाँ रख दिया, दूसरा यहाँ रख दिया, तीसरा यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ोगे, ऐसा जो क्रम होगा वो क्या होगा? समांतर क्रम से। ठीक है, तो संधारित्रों के दो संयोजन पढ़ने हैं। संधारित्रों को दो तरीके से जोड़ सकते हो तुम। ठीक है, क्वेश्चन आता है इनके ऊपर, डेरिवेशन तो बहुत कम पूछता है वो, इनके ऊपर आता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता कि तुम्हें सीधा सीधा जोड़ के दे देंगे, श्रेणी क्रम दे देंगे, तुम्हें उसमें श्रेणी क्रम भी देंगे, तुम्हें इसमें समांतर क्रम भी देंगे, मिक्स करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी सीधा नहीं आने का, मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, और क्वेश्चन मैं हर तरीके के रखाऊंगा तुम्हें, 0 से लेके एडवांस लेवल तक के। ठीक है, तो संधारित्रों के कितने संयोजन पढ़ने हैं तुम्हें? क्या पढ़ना है संधारित्रों का? मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर बोलते हैं ना, कंडेंसर है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है भाई आपको? क्या पढ़ना है? संधारित्रों का संधारित्रों का संयोजन। ठीक है भाई, अच्छा, संयोजन बस ठीक है। अब तो संधारित्रों का संयोजन। बड़ा हो गया। सही है, सही है, सही है। अच्छा बेटे, संधारित्रों का संयोजन पढ़ना है। लेकिन कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। और इसको नीचे कर दो थोड़ा। यार ये क्या हो रहा? बोला था फेंक दो ना। अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यार। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन तो ज़्यादा ही बड़ा होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या लिख रहा है वो? ऑफ कैपेसिटर। हाँ ठीक है। संधारित्रों का सही है, सही है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्रों को जोड़ना है ना। तो कैसे कैसे होता है? सबसे पहला जो संयोजन है जो तुम्हें पढ़ना है, सबसे पहला जो संयोजन पढ़ना है तुम्हें, सबसे पहला जो पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है आप लोगों को। बे यार अब भी ये हो रही है। सबसे पहला जो पढ़ना है
संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर श्रेणी पढ़ा दूँ पहले, है ना? श्रेणी पढ़ा दूँ, श्रेणी आसान है पहले। श्रेणी क्या हो रहा है? श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम को क्या बोलते हैं? याद रखना है नाम, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है? श्रेणी क्रम संयोजन मतलब श्रेणी क्रम। अब देख लो कैसा होता है श्रेणी क्रम। मान लो मेरे पास एक संधारित्र ये है, ठीक है? पहला संधारित्र ये ले लिया मैंने, 2 प्लेट ले ली, एक एरी एक एरी। पहले वहाँ मैं ऐसे बनाता था, अब मैं इसको सीधी एक डंडी सी दिखा रहा हूँ, ठीक है? ऐसे, ठीक है भाई? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? ठीक है। संधारित्र की पहला संधारित्र मैंने ये ले लिया, इसको जो धारिता मान ली मैंने वो कितनी मान ली? C1। कितनी मान ली? C1। इस पे प्लस आवेश मान लो, इस पे माइनस आवेश मान लो। इससे प्लस क्यू मान लिया मतलब मैंने, इस पे माइनस क्यू मान लिया, ठीक है भाई? इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, ठीक है? इसकी जो ये वाली प्लेट है इसको किसी बिंदु x से जोड़ दो, x से जोड़ दिया, ठीक है? उसके बाद जो पहला संधारित्र है ना, जो पहला संधारित्र है, पहला संधारित्र है, इसकी जो दूसरी प्लेट है ना, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अच्छा, इसके बीच विभव भी मान लो V1 मान लो तुम, ठीक है? ये पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है, तो दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ये दूसरा संधारित्र है, दूसरे संधारित्र पे प्लस क्यू आवेश होगा। अब पहली बात तो तुम्हें ये याद रखनी है, जो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हो ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें पता है क्या समान हो? आवेश समान हो, इसमें आवेश समान होता है। नींद नहीं आनी चाहिए किसी को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान है। आवेश समान होने का मतलब है जितना इस संधारित्र पे आवेश है ना, इतना इसी संधारित्र पे आवेश होगा, इतना इसी संधारित्र पे आवेश होगा। लेकिन इस संधारित्र की जो धारिता है, ये धारिता है ना, ये कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसका विभव कुछ और होगा, इसका विभव कुछ और होगा, इसका विभव कुछ और होगा, ठीक है? ऐसे ऐसे कितने ही ले सकते हो तुम, जितने मर्जी संधारित्र ले लो। बस तुम्हें मैं ये बताना चाह रहा हूँ श्रेणी क्रम संयोजन कौन सा होता है, जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है। यही क्रम बार बार चलेगा इसमें। देखो, ये पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है, और ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, तो ये आपस में जुड़ी है। ऐसा जहाँ क्रम दिख गया ना तुम्हें, जहाँ भी तुम्हें ऐसा क्रम दिख गया, वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। इसको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान रहा है? आवेश, बहुत इंपॉर्टेंट। ये उस एक बार और पढ़ोगे तुम, पता कहाँ पढ़ोगे? जब मैं तुम्हें प्रतिरोध पढ़ाऊंगा, भैया ही पढ़ाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा वाले चैप्टर में, उसमें भी श्रेणी क्रम संयोजन आएगा और समांतर क्रम संयोजन आएगा, ठीक है? तो एक बार यहाँ पढ़ना, एक बार आगे पढ़ना, उन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग हो, इसका अलग हो, उनका अलग हो। तो मैं श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाना चाह रहा हूँ तुम्हें, किसका? संधारित्रों का। तो संधारित्र के जो श्रेणी क्रम संयोजन है, उसमें जो पहला संधारित्र है ना, पहले संधारित्र, उसकी दूसरी प्लेट जो है ना, दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी, ठीक है? आवेश इसमें क्या रहा है? आवेश में पूरे संधारित्र में क्या रहेगा? समान, सबके सब संधारित्र में। तो श्रेणी क्रम में क्या रखना? श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है? समान। अब ये दूसरा संधारित्र है, इसका विभव V2 मान लो, C2 मान लो, इसकी धारिता क्या मान लो? C2। ये दूसरा संधारित्र है। अब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है, ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई होगी। तीसरे संधारित्र की आवेश तो सब पे समान होगा, इसका विभव V3, धारिता C3। इस बिंदु को कोई y मान लो, इस पूरे कॉम्बिनेशन को किसी बैटरी से जोड़ दो, बस, ठीक है? ये पूरा सर्किट बन गया। अब क्या बन गया? पूरा सर्किट, ठीक है? कौन सा संयोजन है? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पहचानना आना चाहिए तुम्हें।
क्या आना चाहिए? पहचानना। कैसे पहचानोगे श्रेणी क्रम संयोजन? इसमें जो पहला संधारित्र होगा ना, पहला संधारित्र, उसकी जो दूसरी प्लेट होगी वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। फिर ये दूसरा संधारित्र है, इसकी ये दूसरी प्लेट है, कौन सी प्लेट है? दूसरी। तो ये दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। फिर यह एक और संधारित्र होगा, तो ये तीसरा संधारित्र है, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, कौन सी प्लेट है? तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट चौथे संधारित्र की किससे जुड़ी? पहली प्लेट से जुड़ी होगी। यही क्रम लगातार चलता रहेगा। बस इसी क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पहचानना आ गया, ठीक है। अब इसके कारण मुझे इसका सूत्र निकालना, मतलब इन्हें टोटल संयोजन का मतलब क्या है? इन्हें जोड़ना सबको, मतलब सबको जोड़ के कितना आएगा मुझे ये निकालना। ये तीन क्या है? संधारित्र है। क्या है ये? तीन संधारित्र है। इन तीनों को जोड़ के, इन तीनों की धारिता को जोड़ के मुझे बाद में निकालना है इन तीनों की धारिता टोटल कितनी होगी, बस मुझे ये निकालना है, ठीक है। इन तीनों की धारिता, ये धारिता ने C1 C2 C3 धारिता ने, तो इन तीनों संधारित्र की धारिता निकालनी है मुझे, कितनी होगी लास्ट में जाके। यही सूत्र है तुम्हारा, ठीक है। तो जब तीन संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में लगे हुए हों तो उनकी तुल्य धारिता कैसे याद करते हैं वही लिखना है, ठीक है। थ्योरी उसमें लिखी हुई है, मैं नोट्स भेज दूंगा। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि इस प्रकार के संयोजन में, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी रहती है। यही क्रम लगातार चलता रहता है। बस इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बस आसान है तो, ठीक है। हो जा, दिख रहा ना? उसमें दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ रहा ना, ठीक है भाई। और समान क्या रहा है? वह आवेश समान रहता है, मतलब जितना इस पे आवेश है इतना इसी पे होगा, इतना विभव अलग अलग है, इसका विभव अलग, इसका विभव अलग, इसका अलग, ठीक है। इसमें धारिता भी अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, उसमें अलग है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो तुम्हें सूत्र पता है धारिता का, C बराबर क्या हो? Q में V, ये सूत्र पता ना धारिता का, ठीक है। अब इसका एक तरीका हो निकालने का, अगर ये तुम्हें मतलब पेपर में पूछ भी लिया ना, डेरिवेशन करने का पूछ भी लिया तुम्हें, तो तुम्हें सबसे शुरू में क्या याद रखना है? ये तो तुम बना लोगे अपने आप अब, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, C बराबर क्या हो? Q/V। C बराबर क्या हो? Q/V। तो अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन है, क्या समान है? आवेश। तो यहाँ आवेश ही नहीं निकालना तुम्हें, ये बात ध्यान रखना। क्या नहीं निकालना तुम्हें? जो अलग है ना, अलग है वो निकाल दो, मतलब V अलग है इसमें, तो V के सूत्र निकाल दो सब में, V का फॉर्मूला निकाल दो सब में। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, V इधर आएगा तो Q/C बनेगा, तो Q इसमें समान है, और ये मुझे याद करनी, C क्या करनी याद, तो तुम्हें किसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा? V का। बस यही याद रखना है तुम्हें। जो इसमें समान होगा ना, आवेश इसमें समान है, तो वो समान आवेश जो है बाद में जाकर कट जाएगा। क्यों? तो हर जगह कट रहा बेचारा, है ना। तो आवेश जो है वो समान है, वो बाद में जाके कट जाएगा। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में तुम इसमें जो इससे अगला होगा उसमें कुछ और समान होगा, उसमें क्या, उसमें विभव समान है तो वहाँ तुम्हें विभव का फॉर्मूला निकालना, यहाँ आवेश समान है तो यहाँ तुम्हें आवेश का फॉर्मूला निकालना। ये बात ध्यान रखना, ट्रिक है, छोटी सी है, मैंने खुद बना रखी है जिससे मुझे याद रहता है, ठीक है। तुम्हें भी याद रह जाएगा ये, ठीक है। तो आवेश समान है तो आवेश का फॉर्मूला ही निकालना तुम्हें, किसका निकालना? विभव का। तो इस पे निकाल लो, पहले संधारित्र पे विभव, पहले संधारित्र पे विभव दिख रहा क्या? पहले संधारित्र पर विभव V1 है, तो V1 बराबर Q तो समान है, Q बटे में क्या है? C1, समीकरण 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरे संधारित्र पे विभव, ऐसे तीसरे पे, तीनों को जोड़ दो बस खत्म। दूसरे संधारित्र पर दूसरे, कोई दिक्कत क्या यहाँ तक? आसान है तो। दूसरे संधारित्र पर विभव, ठीक है। दूसरे संधारित्र पर विभव कितना है? V2 कितना है? ये है ना V2 बराबर C2 पता ना कहाँ से आ रहा है? इस फॉर्मूले से आ रहा है। विभव के सूत्र निकाल रहा हूँ क्योंकि विभव इसमें समान नहीं है, तो वही चीज़ निकालनी जो समान नहीं है। इसी प्रकार
इसी प्रकार C3 वो निकालना तुम्हें V3, तो V3 लिख दो डायरेक्ट, या तीसरे संधारित्र पर विभव लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार V3 बराबर Q तो कॉमन है सब में, अपॉन में कितना आएगा, क्योंकि C3 किसकी धारिता है, तीसरे संधारित्र, तो जिस संधारित्र की तुम विभव निकाल ले उसी का आवेश और उसी की धारिता, ठीक है। तो कुल विभव निकाल लो, कुल विभव, कुल विभव कितना आएगा, V बराबर V1 V2 V3, जोड़ दो दोनों को, तीनों को, ठीक है, ठीक है। V बराबर क्या हो, V बराबर क्या हो, Q अपॉन, तो V बराबर Q अपॉन C रखो, ठीक है, Q अपॉन C, ठीक है। V1 का मान प्लस V2 का मान Q अपॉन, V3 का मान C3, Q कॉमन, Q बाई C, Q कॉमन, ऊपर बच गया एक, C1 प्लस 1/C2 प्लस, समझ आ रहा ना, Q कॉमन है सब में ऊपर, तो Q मैंने बाहर ले लिया, Q से Q उड़ा दिया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन बराबर 1 अपॉन, बस। ये पता क्या है, ये क्या है, ये C, ये तुल्य धारिता है, या कुल लिख लो, कुल मतलब इन तीनों को ना, ये जो तीनों हैं, तीनों संधारित्र है, इनको जोड़ के मैंने एक संधारित्र बना लिया, ऐसा क्या बना लिया, एक संधारित्र ऐसा बना लिया। अब मुझे इसी का क्या ज्ञात करना था, धारिता ज्ञात करनी है, मतलब इन तीनों को जोड़ना था मुझे, श्रेणी क्रम में आने, तो श्रेणी क्रम में था, श्रेणी क्रम में मुझे जोड़ना था तीनों को, क्या करना था, तीनों को, तो तीनों को जोड़ के मैंने एक बना लिया, एक बना लिया, और उसी की धारिता मुझे ज्ञात करनी थी, उसे ही मैं तुल्य धारिता कह रहा था। तीनों को जोड़ के मैंने क्या बनाया, एक संधारित्र बनाया, तो वही तो कुल धारिता निकाल लो उसकी, भाई इसकी धारिता, इसकी धारिता, इसकी धारिता, तीनों को जोड़ लो, कुल धारिता आ जाएगी। तीनों को जोड़ के मैंने कितना बना लिया, एक बना लिया, एक संधारित्र बना लिया, तो उसकी धारिता ज्ञात करनी मुझे, तो उसकी धारिता का सूत्र ये है। मतलब अगर तुम्हें कितने भी संधारित्र दिख जा तुम्हें श्रेणी क्रम में, तो सबका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये, ठीक है भाई। अच्छा, अगर कितने भी का मतलब कितने फेर, कितने भी का मतलब कितने फेर, कितने भी का मतलब कितने, मान लो कितने भी का मतलब देखो जरा, मान लो मेरे पास ऐसे ऐसे n संधारित्र है, n कितने हैं, n अनंत नहीं, n है, n कितने हैं, n ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे जोड़ता गया, n संधारित्र है वो, तो n संधारित्रों की, n संधारित्रों की, हाँ n संधारित्र है मेरे पास, ऐसे ऐसे बहुत सारे संधारित्र है, और कितने हैं वो, n कितने हैं वो, n है, बहुत सारे संधारित्र n है, ठीक है। तो उनकी कुल तुल्य धारिता कितनी आएगी, n संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी आएगी भाई, तुल्य क्या है, तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता n संधारित्र है ना, तो एक पहला एरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ऐसे कितने n है, n कितने n, तो 1 अपॉन C तुल्य बराबर पहले वाले की 1 अपॉन C1, दूसरे वाले की प्लस 1 अपॉन C4, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे, कहाँ तक जाना, तो 1 अपॉन CN मतलब, CN का मतलब क्या है, CN का मतलब क्या है, n संधारित्रों की धारिता है ना, ये C4 का मतलब क्या है, चौथे संधारित्र की धारिता, C3 का मतलब क्या है, तीसरे संधारित्र की धारिता, C2 का मतलब पहले संधारित्र की धारिता, तो CN का मतलब क्या होगा, ऐसे ऐसे मैंने कितने संधारित्र जोड़ दिए, n जोड़ दिए, तो कितनी आई धारिता, C तुल्य बराबर 1 अपॉन C1 प्लस, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। मेरे पास दो संधारित्र हैं ऐसे छोटे छोटे से, क्या है, दो संधारित्र ऐसे छोटे छोटे से, ठीक है।
दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें? इस संधारित्र मतलब इसको C1 मान लो, C1 का मान 2 माइक्रोफैरड है, C2 का मान 4 माइक्रोफैरड है। कितना है? 4 माइक्रोफैरड है C2 का मान। अब वो कहेगा कि इनकी तुल्यधारिता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तुल्यधारिता ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है भाई। ये क्या है? ये तो 20 वोल्ट की मतलब बैटरी है कोई। ये क्या है? बैटरी। तो 2 संधारित्र दे रखे, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, C1 का मान दे दिया 2 माइक्रोफैरड, C2 का मान दे दिया 4 माइक्रोफैरड। तो 2 संधारित्र की धारिता दे रखी। अब वो पूछ रहा है इनकी कुल तुल्य धारिता निकाल लो। क्या निकाल लो? कुल धारिता है, तुल्य धारिता निकाल लो। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के एक बनाना, मतलब दोनों को जोड़ के क्या बनाना? एक बनाना। ठीक है, तो पहले तो ये पहचानो इसकी इस संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से जुड़ी। तो ये कैसा क्रम है? कौन सा क्रम है ये? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाओ। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है C1 बराबर 2 C2 बराबर। तो C1 व क्या हो गया? तो अब पता क्या लिखोगे? अब लिखोगे C1 व C2 दोनों श्रेणी क्रम में हैं। क्या लिखोगे? उसे बताना भी तो पड़ेगा पेपर में, उसे बताना भी तो पड़ेगा कौन से क्रम में। तो क्या लिखोगे? C1 व दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इनके बीच कुल तुल्य धारिता है ना, या इनके बीच कुल धारिता या तुल्य धारिता? इनके बीच तुल्य धारिता तुल्य धारिता है ना। तुल्य धारिता का सूत्र बताओ। तुल्य धारिता का सूत्र 1/C। तुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो EQ लिख दिया मैंने। ठीक है, या तुल्य लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन में 1/C1 प्लस 1/C2। C1 C2 के मान दे रखे दोनों, तो निकाल दोगे। अच्छा देखो जरा, C1 का मान भी दे रखा, C2 का मान भी दे रखा। तो 1/C तुल्य लिख दो या इक्विवेलेंट लिख दो। ठीक है, C1 का मान कितना दे रखा? 2 C2 का मान कितना दे रखा? 4 माइक्रोफैरड। अब इन्हें जोड़ दूंगा मैं डायरेक्ट। जोड़ दूंगा क्या इन्हें डायरेक्ट? नहीं जोड़ सकता, क्योंकि इनके हर क्या है? हर तो देख ले, इनके हर अलग अलग है। इन्हें कैसे जोड़ दूंगा मैं? माइक्रोफैरड तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बाद में चेंज कर लियो तुम। यहाँ चाहे लिखो भी तुम 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, डायरेक्ट लिख दो 2 और यहाँ 4 माइक्रोफैरड तो दिख रहे तुम्हें, तो आंसर माइक्रोफैरड में ही आएगा। ठीक है, तो इनके हर बराबर करो पहले। इसके हर बराबर करने के लिए इसमें कितना आना चाहिए? 4। तो 200 ऊपर गुणा कर दो, 200 नीचे, तो 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 2 से ऊपर गुणा करो, 2 से नीचे गुणा करो। ये तो सिखा दिया था तुम्हें। ठीक है, प्लस 1/4 बराबर ऊपर कितना हो गया? 2 ही कम 2, नीचे कितना हो गया? 2 दूनी 4। यहाँ देख लो, प्लस 1/4 2 और 1 बटे में यही आ गया अब तक। ये नहीं आया, ये आया 1/C इक्विवेलेंट का मान 3/4। लेकिन हमें पता है किसका निकालना? C तुल्य या C इक्विवेलेंट। तो इसे पलट दो, ये 1 नीचे भाग जाएगा, ये 4 ऊपर भाग जाएगा। ऐसे पलटो ना इसको पलट दो, इसके बटे में 1 आ जाएगा, तो इसे पलट दो, 4 बटे क्या आ जाएगा? 3। तो ये आया C तुल्य। और किस में आएगा? माइक्रोफैरड में। किसमें आएगा? अब दिक्कत कुछ? आसान है ना। फॉर्मूला ही तो लगाना है यार सीधा। सबसे पहले दे लो क्या क्या देगा। ठीक है, फिर उसके बाद C1 तुम्हें बताना पड़ेगा। जितने भी संधारित्र है ना इसमें तुम्हें बताना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा पहले कौन कौन से संधारित्र कौन कौन से श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। अभी तो श्रेणी में आई है, फिर समांतर में भी जोड़ोगे तुम, फिर मिक्स जोड़ोगे। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कौन कौन से संधारित्र जो हैं श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है, कौन कौन से संधारित्र समांतर क्रम में है। यही तो पहचानना तुम्हें वहां पेपर में। ये नहीं आएगा क्वेश्चन आएगा मिक्स वाला। ठीक है, जिसमें श्रेणी क्रम भी दिया और जिसमें
तो सबको जोड़ के तुम्हें एक संधारित्र बनाना होगा और उसकी कुल तुल्य धारिता निकालनी होगी। ठीक है, जब मिक्स करोगे तुम वो बनते हैं बढ़िया क्वेश्चन। ये तो आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है, श्रेणी क्रम में दे रखा है, ये तो तुम आसानी से कर लोगे। ठीक है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत? तो ये 1/c इक्विवेलेंट का मान है, लेकिन यहाँ किसका निकाला? C इक्विवेलेंट, मतलब C तुल्य का। तो इसे ऊपर भगा दो, इसको पलटा तो इसको भी पलट दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाओ। दिख रहा क्या? उतारना नहीं हो, भेज दूंगा नोट्स, ये नहीं उतारना। एक बार और समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद समांतर क्रम, फिर थाली छुट्टी। ठीक है। संधारित्रों का क्या पढ़ रहे तुम? संयोजन का मतलब क्या हो? अच्छा, कितनी भी हो सबको इकट्ठा करना। वीडियो भेज देना, आज ही जाकर जाएंगे, वीडियो भेज के दोबारा समझा रहा है। समझ गए ना? सूत्र याद रखना बस तुम्हें। ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन जो है ना, उसका सूत्र ये हो 1/c तुल्य बराबर 1/c1। चाहे जितने मर्जी हो, जितने मर्जी क्या हो, जितने मर्जी संधारित्र हो, उन सभी की धारिता तुल्य धारिता कैसे निकलेगी श्रेणी क्रम में? ऐसे निकलेगी 1/c तुल्य 1/c1 प्लस। अगर यहाँ C5 होता है, यहाँ क्या लिखते हैं? 1/c4 प्लस 1/c5 प्लस 1/c6 C7 1/c7 ऐसे लिखते जाओगे। ठीक है, ठीक है, मुझे बता तुम किस चीज पर से। ठीक है, अब लिखना है तुम्हें संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। कौन सा? कौन सा? वीडियो आज डाल दो मैं। कितनी होगी?